अपने साथियों के साथ कोतवाली थाने में पहुंचते हैं। और ज्यों कोतवाली थाने में पहुंचते हैं तभी जो है एक सिपाही की वही हत्या हो जाती है। साजिश था और वो सिपाही से दुश्मनी था। सिपाही ही सिपाही को जो है मौका पा करके गोली मार देता है। और ये कह दिया गया कि जमुना निषाद ने इनको गोली मरवा दिया। इनके लोगों ने गोली मरवा दिया। अब आरोप लग गया। आरोप लगने के बाद जबकि सभी लोग जानते थे कि जमुना निषाद जी कोतवाली में गए, न इनके लोगों ने गोली चलाया और न ये कुछ किए और सिपाही की हत्या हो गई। उस हत्या में यहाँ एक गणेश शंकर पांडे था जो इस पद पर हमको याद नहीं है। एक सतीश चंद्र मिश्रा था, बसपा की गवर्नमेंट की, बहन जी मायावती मुख्यमंत्री थी। सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा, बहन जी ने माने जमुना निषाद को अपने आवास लखनऊ को बुलाया और बुलाने के बाद सतीश चंद्र मिश्रा के कहने पर वह जो है जमुना निषाद के ऊपर FIR दर्ज हो जाता है और लखनऊ में ही जमुना निषाद को अरेस्ट हो जाते हैं, गिरफ्तारी हो जाती है। गिरफ्तारी होने के बाद जेल जाते हैं। जेल पर पूरा हंगामा होता है। पूरा कईयों हजार लोग जुटते हैं, DM को घेर लेते हैं। जब ज्यादा लोग गोरखपुर के अगल बगल के लोग DM को जब घेरना शुरू किए, रोड जाम करना शुरू किए, तब तक गोरखपुर जेल से उनको देवरिया जेल में भेज दिया। देवरिया जेल में भेज दिया गया। देवरिया जेल में फिर रहे। फिर देवरिया से गोरखपुर गए और गोरखपुर से फिर मेडिकल कॉलेज में अस्वस्थ हो गए। मेडिकल कॉलेज में भर्ती हुए। लगभग जो है 2 साल वह जेल में रहे। जेल से निकलने के बाद जमानत हुई। लखनऊ जा रहे थे। साजिश के तहत उनको मार करके हत्या कर दिया गया। साइडों को सारे लोगों को मार दिया गया। और मारने के बाद कोई बच ना जाए, कोई साबुत ना रह जाए, इसके लिए उसमें कोई आदमी जिंदा नहीं रहा। और ये बता दिया गया कि गाड़ी जो है जा करके इन्होंने ड्राइवर ने लड़ा दिया, ये बताया गया। जमुना जी मर गए। अब लड़की की जमुना जी ने कहा था, उन्होंने कहा था इस बच्ची की शादी मैं करूंगा क्योंकि इसके साथ अत्याचार दुराचार हुआ है। कोई शादी करने के लिए तैयार नहीं होगा तो इसकी शादी में जितना पैसा खर्च होगा वो पैसा लगा कर बच्ची का शादी मैं करने का काम करूंगा। बीच में जेल में चले जाते हैं, शादी तय हो जाती है। लेकिन शादी का दिन भी मुकर्रम हो गया कि फला दिन की शादी होगी। जेल से जब बाहर हुए तो उसी बीच में जमुना जी की हत्या होती है, मर जाते हैं। तो जब शादी की बात आती है तो समाज में तमाम नेता बोले कुछ लड़की की शादी मैं करूंगा। कई लोगों ने बोला, लेकिन उनके लड़के बोले मेरे पिताजी कहे थे इस बच्ची की शादी मैं करूंगा, तो इसलिए मेरे पिताजी नहीं कर पाए तो मैं उनका पुत्र हूँ, इस लड़की की शादी मैं करूंगा। तो उन्होंने लड़की का शादी उनके पुत्र ने किया। जब कोतवाली में गोली चली तो बहन जी भी जानती थी कि जमुना निषाद गोली नहीं चलवाए हैं। वो चाहती तो जो है उसका जांच करवा लेती। यदि यह जांच हो गया होता तो सही दोषी पकड़ा गया होता, सही दोषी पकड़ लिया गया होता। लेकिन बहन जी ने ऐसा काम नहीं किया। और उसके बाद जब इनकी हत्या भी हो जाती है तब भी CBI जांच नहीं होता है क्यों इनका हत्या हो गया। फूलन देवी की हत्या हो गई, उसका भी जांच नहीं हुआ। तो तमाम जो है पिछड़े समाज, दलित समाज के लोगों की जो हत्या होती है तो
उसमें जांच नहीं होता है, उनकी सीबीआई जांच नहीं करती है। लेकिन एक ब्राह्मण का हत्या हो जाएगा, एक ठाकुर का भला ही वो गुंडा है, भला ही चोर बदमाश है, और जब उसकी हत्या होगी तो उसका आदेश सीबीआई जांच शुरू हो जाएगा कि इसका हत्या कैसे हुआ। तो हत्या तो जमुना जी का भी जांच होना चाहिए। फिर जो है आए थे अखिलेश यादव, आए थे मरने के बाद जब ब्रह्मभोज वगैरह था, शिवपाल आए थे, तो इन्होंने कहा था कि मेरी गवर्नमेंट बन जाएगी तो मैं सीबीआई जांच कराऊंगा। लेकिन उनकी गवर्नमेंट भी बन गई, लेकिन उन्होंने सीबीआई जांच के लिए एक बार उन्होंने प्रार्थना पत्र जो है गवर्नमेंट से, केंद्र सरकार से उन्होंने सिफारिश नहीं किया। तो यह हालत, ये पिछड़े समाज, दलित समाज के लोग हैं, आपके ऊपर अत्याचार दुराचार होगा तो आपका रपड़ थाने में नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, लड़ाई आपसे हो जाएगी। जब आपसे लड़ाई होगा तो उसी में एक आदमी इधर से हो जाएगा, एक आदमी उधर से हो जाएगा, मुकदमा दर्ज हो जाएगा, तब जो है आपके ऊपर मुकदमा दर्ज हो जाएगा। लेकिन आपकी लड़ाई कहीं ब्राह्मण से हो गई, कहीं ठाकुर से हो गया, और भला ही आप जो है मार खाए हैं, चाहे आप जो है प्रताड़ित हुए हैं और थाने में आप मुकदमा दर्ज कराना चाहते हैं तो आपका मुकदमा दर्ज नहीं। हम लोग अपने आँख के सामने हम लोगों ने देखा है, यदि बिरादर से झगड़ा लग गया तो मुकदमा लिख देंगे सर, एक बाबू साहब इधर तो हो गए, चाहे कोई उधर तो लिख देंगे। लेकिन उसी का झगड़ा यदि ब्राह्मण से हो गया, यदि ठाकुर से हो गया तो आपका मुकदमा लिखा नहीं जाएगा। ये हम लोगों के आँखों के सामने से इस तरह की तमाम घटनाएं जो है हुई हैं। तो और संख्या हम लोगों की ज़्यादा है, पिछड़े समाज की संख्या इस समय 60 और 65% हो गया है, सबसे ज़्यादा हम लोग हैं। लेकिन हम लोग संगठित नहीं हैं, हम लोग एक मती नहीं हैं, तो इसलिए हम प्रताड़ित होते हैं, हम मारे जाते हैं, न हमारे लड़के की नौकरी लगती है, न कुछ होता है। तो सबसे पहले जो है आप संगठित होंगे, बच्चों को शिक्षा तो दिलाना ही है, लड़ाई हर जगह। आप जब नहीं लड़ेंगे तो आपका हक लूट करके सब खाते रहे, चाहे गांव हो, चाहे तहसील हो, चाहे ब्लॉक हो, चाहे कुछ भी हो। आज आपका जो संगठन है, 10 ही लोग संगठित रहते हैं। हम लोग कहते हैं कि 100 कुत्तों से बढ़िया जो है 10 शेर ही रहेंगे तो ठीक है। लड़ाई लड़ने वाला चाहिए, बोलने वाला चाहिए। जैसे आप लोग महिलाएं हैं, आप लोग थोड़ा सा बोलने के लिए जान जाएंगी, बात करने के लिए जान जाएंगी, तो किसी का सिफारिश नहीं करना पड़ेगा। कोई समस्या रहेगा तो चौकी का समस्या है, अपनी समस्या को छोड़ करके दूसरों की समस्या आप चौकी पर हल कर देंगे, आप ब्लॉक पर हल कर देंगी, आप गौरी बाजार थाने पर हल कर देंगी। लेकिन बशर्ते क्या होगा, आप बोलने के लिए जानती हैं तब, बतियाने के लिए जानती हैं तब, और 10 लोग, 10 महिलाएं, 20 महिलाएं आपके साथ में रहें तब। हम लोग आपके साथ में हैं, हम लोग आपके साथ में। आप लोग खुशहाल होना चाहते हैं, गरीबी दूर करना चाहते हैं, आप लोग अच्छा से रहना चाहते हैं।